हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज हम जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके की जो सेक्शन है जेके एसएसबी सिलेबस में, उसमें एक कंपोनेंट है, एक यूनिट है इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। आज हम इस लेक्चर को लेकर आए हैं। एक्चुअली ये बहुत लेंथी लेक्चर है, तो हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे ताकि हर बच्चा जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि मैं आपको हर वीडियो लेक्चर में यही कहती हूँ कि हर बच्चा जो जेकेएसएसबी के सिलेबस को पढ़ रहा है वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स इस सिलेबस को पढ़ने वाले ऐसे भी हैं जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, तो ताकि उनको भी समझ आ जाए इसलिए मैंने इस लेक्चर को पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताना है। आप इस चीज़ के साथ और कोई भी वीडियो लेक्चर जो है आपने स्किप नहीं करना है। अगर आप कोई भी वीडियो लेक्चर स्किप कर दोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था और आगे हमारा क्या कंटिन्यू चल रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के इस टॉपिक को। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। अब फर्स्ट टर्म में बताऊं आपको इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है। इन्वायरमेंट क्या होता है? सराउंडिंग्स। इन्वायरमेंट का मतलब है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स जो है इसमें हमारे दो कंपोनेंट्स आते हैं। एक आता है लिविंग कंपोनेंट और दूसरा जो कंपोनेंट आते हैं वो आते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट। अब लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या है? लिविंग कंपोनेंट वो कंपोनेंट हो गए जिनकी क्या है, लाइफ है। जैसे अगर हम बात करें, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये हमारे लिविंग कंपोनेंट में आते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी नॉन लिविंग कंपोनेंट में आती हैं। अब ये इन्वायरमेंट तो हमें पता चल गया कि इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग्स, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट आते हैं। अब सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और जो उनकी इंटरेक्शन है ना एक दूसरे के साथ, कि कैसे वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन्वायरमेंट के साथ और दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटरेक्शंस हो रही हैं, इसको कहते हैं हम इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। Ecology may be defined as a scientific study of the relationship of living organism with each other and with their environment. कहते हैं कि इकोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी करना, रिलेशनशिप किस किस के बीच में, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और उनका रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ कैसा है, उसकी स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी। अब ये जो इकोलॉजी टर्म है ना, ये दो ग्रीक वर्ड से ली गई है। ओइकोस का मतलब होता है होम और लोगोस मीन्स स्टडी। सो अब इकोलॉजी का क्या मतलब हो गया? इकोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट देयर होम। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट देयर होम, क्योंकि ओइकोस का मतलब होम है, लोगोस का मतलब स्टडी है। ठीक है। अब ये जो टर्म है हमारी इकोलॉजी, ये दी किसने थी? एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। और इन्होंने कब दी थी ये टर्म? 1869 में। द emphasis is on relationship between organism and the components of the environment, namely biotic and abiotic component। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लिविंग कंपोनेंट हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट से हमारा इन्वायरमेंट बना होता है। तो यही चीज़ वो कह रहे हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट में, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग आती है, लिविंग के लिए एक पर्टिकुलर टर्म है जिसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट है उसको कहते हैं एबायोटिक component. It deals with the ways in which organisms are molded by their environment, how they make use of environmental resources including energy flow and mineral cycling। कहते हैं कि ये डील करता है किसके साथ, कि ऑर्गेनिजम्स कैसे इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल की रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एनर्जी फ्लो हो गई और मिनरल साइकिलिंग हो गई। अब है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब हुआ कि ये जो लाइफ फॉर्म्स अक्कर करती हैं कहाँ पे, इन्वायरमेंट में, या फिर हम जो इनकी स्टडी कर रहे हैं, इनके भी कुछ ये भी ऑर्गेनाइज होती हैं कुछ लेवल्स में या एक स्केल में। सबसे पहले देखो, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है।
मान लो 5-6 ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे 20 और 25 सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म हैं। तो जब वो 20 और 25 जो सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म किसी एरिया में रह रहे हैं तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन, और सिंगल जो होगा उसको कहेंगे ऑर्गेनिज्म। अब जब नंबर्स में रह रहेंगे तो वो पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। अब पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटीज़ बनती हैं। कम्युनिटीज़ का मतलब क्या हुआ, वो जो मान लो ह्यूमन बींग्स के जो वो एरियाज़ में जो ह्यूमन बींग्स रह रहे थे 20 to 25, उसके साथ कुछ प्लांट्स भी रह रहे हैं, कुछ डॉग्स भी हैं, कुछ कैट्स भी हैं। तो वो अलग अलग स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो उस एरिया में जब रहेंगे तो उसको कहेंगे हम कम्युनिटीज़। फिर वो कम्युनिटीज़ क्या बनाएंगी, बायोम, देन बायोस्फीयर। तो ये सिस्टम, ये लेवल्स हैं इसके। अब हम इन लेवल्स, सब लेवल्स को हम 1 by 1 कवर करेंगे। Levels in ecology. Ecology not only deals with the study of the relationship of individual organism with their environment. कहते हैं कि इकोलॉजी जो है ये उसके साथ ही सिर्फ डील नहीं करती कि एक रिलेशनशिप बताती है इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ, बट ऑल्सो विद द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स एंड बायोस्फीयर एज अ होल। इकोलॉजी जो है ये पॉपुलेशन की स्टडी, कम्युनिटी की स्टडीज़, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल था तो इसको ये इंडिविजुअल हो गया। जब इनका नंबर थोड़ा बढ़ गया तो ये पॉपुलेशन हो गई। जब यहाँ पे इनके साथ कुछ मंकीज़ भी सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ रैबिट्स हो गए, आउल हो गए, कुछ और स्पीशीज़ आ गई तो वो कम्युनिटी बन गई। जब ये सारी की इंटरेक्शन होने लगी तो इकोसिस्टम हो गया, देन बायोम, देन बायोस्फीयर। तो ये जो है ये क्या है, सारी चीज़ें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं कि फर्स्ट लेवल कौन सा है होता है लेवल इकोलॉजी में, तो वो है इंडिविजुअल, देन पॉपुलेशन, आप इसको ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। और कितने मेन लेवल्स होते हैं इकोलॉजी में, वो होते हैं 6। अब हम इन सारों को 1 by 1 देखेंगे। सबसे पहले आ गया इंडिविजुअल। द ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। इट मे बी अ प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियम, फंजाई एट्सेट्रा। अब इंडिविजुअल का मतलब हो गया अकेले, जो कोई अकेले खाए भी, अकेले काम भी करे, हर चीज़ वो इंडिपेंडेंट हो, तो उसको कहते हैं हम इंडिविजुअल। सेकेंड जो लेवल आता है वो पॉपुलेशन। ए पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजली ऑफ द सेम स्पीशीज। जब हमने मैंने आपको डायग्राम बताई थी, जब हमने डायग्राम देखी थी तो हमने देखा ये इंडिविजुअल है और इसी के स्पीशीज़ के यहाँ का इनका नंबर बढ़ गया तो इसको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। तो वही चीज़ बोली है कि पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजली ऑफ सेम स्पीशीज़। सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं क्या, पॉपुलेशन। जो एक एरिया में रह रहे हैं, ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक एरिया में जब वो रहते हैं सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म, तो वो हो गए क्या, पॉपुलेशन। ये समझ आ गया, ये लेवल ऑफ क्या पढ़ रहे हैं, लेवल इन इकोलॉजी। थर्ड लेवल जो है वो है कम्युनिटी। इन इकोलॉजी द टर्म कम्युनिटी आर मोर अप्रोप्रिएटली बायोटिक कम्युनिटी रेफर्स टू द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग द सेम हैबिटेट। अब अगेन हम फोटोज देख लेते हैं इसके। अब देखो ये कम्युनिटी थी, इनके साथ कुछ और कम्युनिटी भी वहाँ क्या रहने लगी। देखो ये आ गई, ये अलग कम्युनिटी होगी, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग स्पीशीज़ होगी, पर इनका जो रहने का जो एरिया है वो एक ही है, एक ही एरिया में ये सारी चीज़ें रह रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम्युनिटीज़ जो है वो क्या होता है, बायोटिक कम्युनिटी रेफर्स टू द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग द सेम हैबिटेट। सेम हैबिटेट को शेयर करती हैं। मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी आल्सो एक्टिवली इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो एक्टिवली इंटरेक्ट किसके साथ करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ। इन अ कम्युनिटी ओनली दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव विच आर अडॉप्टेड टू अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। वही प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं जो उस इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। द क्लाइमेट determines the type of environment, hence the type of organisms in a community. For example, it is the climate of the area which determine whether a given area become a desert or a forest. वो बताता है कि वो एरिया कैसा है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी की कितने तरह की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डिग्री ऑफ रिलेटिव इंडिपेंडेंस। अगर रिलेटिव इंडिपेंडेंस और साइज के अकॉर्डिंग देखें, कम्युनिटी जो है ये 2 टाइप्स की है। फर्स्ट इज मेजर कम्युनिटी एंड द सेकेंड वन इज माइनर कम्युनिटी।
मेजर कम्युनिटी क्या होती है? मेजर का मतलब हो गया लार्ज साइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट कम्युनिटी। ये जो मेजर कम्युनिटी का मेजर मीन्स लार्ज साइज है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और रिलेटिवली इंडिपेंडेंट जो कम्युनिटी है, दे डिपेंड ओनली ऑन द सन एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट्स एंड आउटपुट्स फ्रॉम एडजेसेंट कम्युनिटी। अब जो मेजर कम्युनिटी होती है ये सिर्फ सन की लाइट पे डिपेंड करती है। बाहर की अगर कोई चीज़ देखें जो इंटरेक्शन है इनकी, तो वो सिर्फ सन की लाइट है और सारी चीज़ों से इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि और सारे जो कम्युनिटीज़ हैं उनसे ये इंडिपेंडेंट हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट के जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो एग्जाम्पल हैं किसकी? मेजर कम्युनिटी की। नेक्स्ट आती है माइनर कम्युनिटीज। दीज आर डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज एंड आर ऑफन कॉल्ड सोसाइटीज। कहते हैं कि माइनर कम्युनिटीज क्या होती हैं? ये अपने साथ वाली अदर जो कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर डिपेंड रहती हैं, इसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है? सोसाइटी। क्या कहा जाता है? सोसाइटी। दे आर सेकेंडरी एग्रीगेशंस विद इन अ मेजर कम्युनिटी एंड आर नॉट देयर फॉर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट यूनिट्स एज फॉर एज एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट डायनेमिक्स आर कंसर्न। कहने का यही मतलब है कि ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? ये एक यूनिट है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट है किसकी? बायोस्फीयर की, कंसिस्टिंग ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। अब इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? लिविंग बींग्स और फिजिकल एनवायरनमेंट, बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटीरियल्स बिटवीन दैम। फॉर एग्जाम्पल अ पॉन्ड इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम पॉन्ड देखें तो ये गुड एग्जाम्पल है किसकी? इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम वेरी ग्रेटली इन साइज एलिमेंट बट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। कहते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो स्मॉल भी हो सकता है लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, और बड़ा भी हो सकता है जितना कि एक फॉरेस्ट का एरिया आ गया। कहते हैं कि इकोसिस्टम जो है उसका साइज वेरी करता है। द इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज अ सिंगल ट्री और एज लार्ज एज अ एंटायर फॉरेस्ट। वही कहने का मतलब कि जो इकोसिस्टम है वो एक पेड़ भी हो सकता है और इकोसिस्टम एक जंगल भी हो सकता है, फॉरेस्ट भी हो सकता है। एवरीथिंग दैट लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन अदर स्पीशीज एंड एलिमेंट्स दैट आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट इकोलॉजिकल कम्युनिटी। कहते हैं कोई भी चीज़ अगर इकोसिस्टम में रह रही है तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगी और उनका जो एलिमेंट्स के ऊपर, ताकि वो किसके कोई भी इकोलॉजी कम्युनिटी का कोई भी चीज़ है तो वो उनका हिस्सा बनेंगी। इफ़ वन पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज डैमेज और डिसअपियर इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग एल्स। जो उस एरिया में जितनी भी चीज़ें रह रही हैं, अगर एक चीज़ के चेंज होने से, एक चीज़ के ख़त्म होने से या डिसअपियर होने से दूसरे को भी फ़र्क पड़ेगा। द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइंड बाय A.G. टांसले इन 1935। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इकोसिस्टम की टर्म किसने दी है? तो वो दी है A.G. टांसले ने। कब दी थी? 1935 में। अब कंपोनेंट्स, हम जब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स देखे थे, लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट, उसी में हमने बायोटिक और एबायोटिक का कंसेप्ट किया था। तो वो चीज़ें अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट आता है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट। Abiotic component, the abiotic component can be grouped into 3 categories. Abiotic components मतलब जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम abiotic component कहते हैं। इनमें हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर, इनऑर्गेनिक फैक्टर एंड ऑर्गेनिक फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर, दे सस्टेन एंड लिमिट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, वाटर, रॉक, सॉइल एंड अदर मिनरल्स, ये सब चीज़ें क्या हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एट्सेट्रा, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग सिस्टम एंड देयरफॉर मेक अ लिंक बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है लिविंग सिस्टम्स का, और ये एक लिंक बनाते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? जो लिविंग चीज़ें हैं। अब इसके लिए भी ये भी फर्दर डिवाइडेड है, ऑटोट्रॉफ्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये देते हैं। ऑटोट्रॉफ्स, जब हमने न्यूट्रिशन का टॉपिक कवर किया था उसमें हमने ऑटोट्रॉफ्स देखे थे कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स या वो प्रोसेस होता है जिसमें
प्लांट्स जो हैं अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। और वो किस प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. The green plants manufacture food for the entire ecosystem through the process of photosynthesis. वही चीज़ यहाँ लिखी है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं अपने खाने को किसके प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट्स को ही क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। As they absorb water and nutrients from the soil, carbon dioxide from the air and capture solar energy for this process. जब हमने न्यूट्रिशन का टॉपिक देखा था उसमें हमने रॉ मटेरियल भी एक अलग से हमने एक सब यूनिट्स की थी। रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है उसमें हमने पढ़ा था वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सन। अब वाटर जो है वो कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड उनको एयर से मिल जाती है। और लाइट कहाँ से वो ले रहे हैं? सोलर एनर्जी से, सन से। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका कंज्यूमर। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स एंड दे कंज्यूम फूड सिंथेसाइज्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स। अब क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं ये क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं इनको, क्योंकि ये खाना कहाँ से लेते हैं? जो ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर करती हैं। बेस्ड ऑन फूड प्रेफरेंस दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। कहते हैं कि अब इनके फूड की प्रेफरेंस के बेसिस पे ही कंज्यूमर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है वो है हर्बीवोर्स, सेकेंड इज कार्निवोर्स एंड द थर्ड वन इज ओमनीवोर्स। ये भी हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था, फिर भी बता देती हूँ। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो क्या फीड करते हैं? प्लांट्स को फीड करते हैं। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स को फीड करती हैं, जैसे लाइन हो गया, वल्चर पढ़ा था हमने, डॉग्स पढ़े थे। और ओमनीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को फीड करते हैं, लाइक ह्यूमंस, ठीक है। नेक्स्ट इज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स आल्सो कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफ। डीकम्पोजर को क्या कहा जाता है? सेप्रोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। दे आर मोस्टली बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट फीड ऑन डेड डीकम्पोज्ड एंड द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहते हैं कि ये मोस्टली किसके ऊपर फीड करते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई जो डीकम्पोजर्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया और फंजाई इसकी एग्जाम्पल्स हैं जो डेड डीकम्पोज ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं बाय सिक्रेटिंग इंजाइम आउटसाइड देयर बॉडी ऑन द डिकेइंग मैटर। और ये कैसे क्या करते हैं? इंजाइम को सिक्रीट करते हैं उनकी बॉडी के बाहर। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेट्राइटस फीडर और डेट्रीवोर्स। कहते हैं डीकम्पोजर्स को ही क्या कहा जाता है? डेट्राइटिवोर्स और डेट्राइटस फीडर्स। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट है इकोसिस्टम कितने तरह का होता है। फर्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम एंड द सेकेंड वन इज मैन मेड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है ये 2 टाइप्स का है। फर्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम एंड द सेकेंड वन इज मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? जो कुदरत की तरफ से हो, जो डिपेंड हो किसके ऊपर? सोलर रेडिएशन पे, ठीक है। They provide food, fuel, fodder and medicines. Totally dependent on solar radiations. For example, forest, grassland, ocean, lakes, rivers and lakes. Desert, sorry. Next is man-made ecosystem जो डिपेंड करते हैं सोलर एनर्जी पे, जैसे एग्रीकल्चरल फीड्स हो गए, एग्रीकल्चरल पॉन्ड्स हो गए। डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसमें आ गया फॉरेस्ट, ये आप देख रहे हो टेरेस्ट्रियल। और ये एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब होता है जो वाटर के साथ रिलेट करे, और टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो लैंड के साथ हो। फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड, डेजर्ट्स जो ये सारे हैं ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं। फ्रेश वाटर, सैलिन वाटर, मैरीन वाटर ये सब जो हैं ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। आज इस लेक्चर को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। कल हम कंटिन्यू करेंगे कुछ टर्म्स। पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो रिलेट करती हैं इकोलॉजी के साथ, हमारे टॉपिक के साथ। तो क्योंकि कभी कभी ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे इकोटोन क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सारा कवर करेंगे। सो प्लीज़ आप इन वीडियो लेक्चर्स को स्किप मत करें, सारी वीडियोस कॉन्टीन्यूटी में देखें, तभी आपको समझ आएगा कि ये टॉपिक कैसे कवर करना है। इस टॉपिक में आज हम इधर ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।